नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के द्वारा जो एसएफडीआर तकनीक है उसका अभी हाल ही में परीक्षण किया है। और ये जो तकनीक है वो भारत के मिसाइल निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण कर लिया गया है। चलिए इस तकनीक के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एंड इसके अलावा अदर जो भारत की मिसाइल्स हैं जिनमें इस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है उनके बारे में भी समझेंगे। तो भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर ये जो तकनीक है उसका सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया यह परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जिनके पास हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी एक उन्नत तकनीक है। तो इस प्रकार से डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। एंड भारत को एसएफडीआर धारण करने वाले इस प्रकार की तकनीक को रखने वाले देशों में शामिल कर दिया है। अब भारत की रक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग की बात करें तो भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक इसका उड़ान का परीक्षण किया है। और यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज यानी आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा के तट पर आयोजित किया गया है। इस तकनीक के परीक्षण के साथ भारत तो दुनिया के उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास खुद की यानी उनकी खुद की बनाई हुई एसएफडीआर तकनीक है। अब ये एसएफडीआर तकनीक क्या है? तो एसएफडीआर एक अत्याधुनिक एयर ब्रीदिंग प्ररोधन प्रणाली है। और इसकी कार्य प्रणाली पारंपरिक रॉकेटों से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। अब इसकी बात करें तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग यानी पारंपरिक मिसाइलें अपने साथ ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाती हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है वो एसएफडीआर है वो ऑक्सीजन लेता है हवा से। एंड जिसे ये अलग ऑक्सीडाइजर इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जो अदर मिसाइलें हैं जो पारंपरिक मिसाइलें हैं उन्हें जलने के लिए ऑक्सीडाइजर या ईंधन ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एसएफडीआर तकनीक हवा से ही ऑक्सीजन ले लेती है तो इसे अलग से ऑक्सीडाइजर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इसके अलावा मिसाइल का हल्का होना यानी ऑक्सीडाइजर ना होने के कारण मिसाइल का वजन कम हो जाता है जिससे यह और अधिक कुशल एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। निरंतर थ्रस्ट यानी सस्टेन थ्रस्ट की बात करें तो साधारण रॉकेट मोटर का ईंधन जल्दी खत्म हो जाता है जबकि एसएफडीआर आधारित मिसाइलें लंबी अवधि तक थ्रस्ट पैदा करती हैं यानी काफ़ी तेज़ जो है दौड़ती है। एंड इसके अलावा सुपरसोनिक गति एंड पैतरेबाजी की बात करें तो यह तकनीक मिसाइल को पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति बनाए रखने और हवा में बेहतर तरीके से मोड़ने यानी मैन्यूवरेबिलिटी में मदद करती है। यानी इस तकनीक से कहीं ना कहीं जो मिसाइल है उसकी गति समान बनी रहेगी और हवा में ये आसानी से मुड़ सकेगी। एंड इसके अलावा नो एस्केप जोन यानी इसकी निरंतर ऊर्जा के कारण दुश्मन का विमान चाहकर भी मिसाइल के घेरे से बच नहीं सकता। यानी अगर दुश्मन चाहे कि वो अपने विमान को बचा ले इस तकनीक से इस मिसाइल से तो वो चाहकर भी नहीं बच सकता। एंड इसके अलावा डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कैसे किया है? तो परीक्षण के दौरान मिसाइल के हर महत्वपूर्ण हिस्से ने जो है सटीक तरीके से काम किया है। ग्राउंड बूस्टर मोटर की बात करें तो शुरुआत में मिसाइल को ज़मीन से लॉन्च करने और उसे आवश्यक मैक नंबर यानी गति तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और नोजल लेस बूस्टर की बात करें तो इसने मिसाइल को रैमजेट ऑपरेशन शुरू करने के लिए शुरुआती जो धक्का है वो दिया। एंड इसके अलावा एसएफडीआर मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर की बात करें तो यह इन प्रणालियों ने हवा में ईंधन के बहाव एंड इसके अलावा ईंधन की शक्ति को पूरी तरीके से नियंत्रित किया है। एंड इसके अलावा डेटा कैप्चर की बात करें तो आईटीआर चांदीपुर एंड बंगाल की खाड़ी के तट पर तैनात जो ट्रैकिंग रडार है उसके द्वारा इन उपकरणों ने हवा के हर सेकंड का डेटा जो है रिकॉर्ड किया है। एंड इस पूरे मिशन को डीआरडीएल एंड एचईएमआरएल और इसके अलावा आरसीआई एंड जो आईटीआर है जैसी प्रमुख प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी तरीके से इसे मॉनिटर किया है। तो जिस प्रकार से इसका परीक्षण किया गया है इसके हर एक पार्ट का पूरी तरीके से परीक्षण किया है एंड हर एक पार्ट के द्वारा जो है सटीक तरीके से काम किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड इसके अलावा भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है? तो यह तकनीक विशेष रूप से लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी एयर टू एयर मिसाइल के विकास के लिए एक आधार का काम करेगी। और यह भारतीय
वायुसेना को ऐसे मारक क्षमता देगी जिससे वह दुश्मन के विमानों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही बहुत दूर तक मार गिरा सकेगा। यानी इस तकनीक से कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि भारतीय क्षेत्र में, भारत का भी वायु क्षेत्र है, उसमें अगर कोई दुश्मन का विमान प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से ही पहले वो विमान जो है नष्ट हो चुका होगा। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना इस तकनीक के आ जाने से काफ़ी ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो जाएगी। एंड इसके अलावा इसी प्रकार की तकनीक को धारण करने वाली भारत के पास अदर मिसाइल पहले से मौजूद है, जिसमें एक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में भी रैमजेट तकनीक का उपयोग होता है, लेकिन यह लिक्विड फ्यूल पर आधारित होती है। यानी ब्रह्मोस में रैमजेट तकनीक आती है, लेकिन वो लिक्विड फ्यूल के रूप में होती है। तकनीक की बात करें तो मिसाइल दो चरणों वाली है। पहला यह एक ठोस यानी सॉलिड है, एंड इसके अलावा दूसरा चरण है वो इसमें लिक्विड है। इसकी खासियत की बात करें तो यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज, यानी कि मैक में बात करें तो 2.3 जो है इसकी इतनी गति से तेज उड़ती है। एंड इसे जमीन, हवा एंड समुद्र और इसके अलावा पनडुब्बी कहीं से भी दागा जा सकता है। इसके रुतबे की बात करें तो वर्तमान में दुनिया में इसके जैसी कोई दूसरी क्रूज मिसाइल नहीं है जो इसकी गति और सटीकता से पार कर सके। यानी यह एक इस प्रकार की मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट के नाम से जाना जाता है, यानी दागो और भूल जाओ। अगर एक बार इस मिसाइल को छोड़ दिया तो टारगेट का ध्वस्त होना तय है। तो इस प्रकार से इस मिसाइल की बराबरी करने वाली दुनिया में दूसरी कोई मिसाइल नहीं है। एंड इसके अलावा एक और मिसाइल है HST-DV। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, एंड इसमें भी इसी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह SFDR से एक कदम जो आगे की तकनीक है। एंड इसके अलावा DRDO ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। तकनीक की बात करें तो इसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग होता है। खासियत की बात करें तो ये हवा से ऑक्सीजन लेकर के हाइपरसोनिक गति यानी कि ध्वनि से 6 गुना तेज यानी 6 मैक पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके महत्व की बात करें तो ये भविष्य की ऐसी मिसाइलों का आधार है जिन्हें दुनिया का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। यानी ये इस प्रकार की तकनीक जो है इसमें यूज़ की जाती है कि ये 6 मैक तक जो उड़ान भरती है। एंड इसमें भी स्किमजेट इंजन उपयोग होता है। तो ये कहीं ना कहीं हवा से ही ऑक्सीजन लेती है, और ये दुनिया का ऐसा कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम नहीं है जो है HSTDV है, भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, इस मिसाइल को जो है पकड़ सके। एंड इसके अलावा अस्त्र की बात करें तो अस्त्र मिसाइल जो है इसकी सीरीज़ है। तो SFDR तकनीक का उपयोग इसी सीरीज़ के भविष्य के संस्करणों में होगा, लेकिन इसके वर्तमान वर्जन अभी और बहुत उन्नत है। एंड इसके अलावा अस्त्रा MK1 की बात करें तो यह भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली BVR मिसाइल है, जिसमें धुआं रहित यानी स्मोकलेस ठोस ईंधन का उपयोग होता है, ताकि जो दुश्मन है उसको मिसाइल आते हुए ना दिखाई दे। यानी ये पहली इस प्रकार की मिसाइल है जिसमें स्मोकलेस तरीके से इसे बनाया गया है। एंड इसके अलावा इसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है, ताकि जब ये दुश्मन की तरफ जाए तो दुश्मन को दिखाई ही नहीं दे कि उसकी तरफ जो है उसका काल आ रहा है। एंड इसके अलावा रणनीतिक महत्व की बात करें तो इसने भारत की, रूस और इसके अलावा फ्रांस की मिसाइलें जैसे कि R-77 और मीटियोर, इस पर निर्भरता को कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है फ्रांस से एंड रूस से किसी भी प्रकार की कोई मिसाइल अस्त्र के रहते हुए जो है अब बाय नहीं करेगा, दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेगा। उसकी ज़रूरतों को भारत का खुद का अस्त्र जो है पूरा करेगा। एंड इसके अलावा रुद्रम की बात करें तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और इसकी तकनीक की बात करें तो यह तकनीक भारत की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM है, और इसका मुख्य काम दुश्मन के रडार, इसके अलावा संचार केंद्रों और सिग्नल देने वाले उपकरणों को ढूंढ करके नष्ट करना है। यह हवा में अपनी गति और दिशा को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बदल सकती है। तो भारत के द्वारा रुद्रम को खासतौर पर जो दुश्मन के रडार सिस्टम से संचार केंद्र है एंड सिग्नल देने वाले उपकरणों को जो नष्ट करने के लिए भारत के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। एंड इसके अलावा अग्नि की बात करें, अग्नि सीरीज है, खासतौर पर इसमें MIRV तकनीक का उपयोग किया जाता है, और भारत ने हाल ही में अग्नि 5 का MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसकी तकनीक की बात करें तो इस तकनीक में एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियार यानी वॉरहेड्स ले आ सकती है, और अलग अलग लक्ष्यों को एक ही साथ जो है निशाना बना सकती है। एंड इसके अलावा खासियत की बात करें तो यह मिसाइल
भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर डिटरेंट प्रदान करती है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं अग्नि मिसाइल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जो है भारत को शक्ति प्रदान किए हुए हैं, और अदर जो मिसाइलें हैं जिसमें भारत अब अस्त्र पर काम कर रहा है और अस्त्र की जो उन्नत संस्करण है उसमें एसएफडीआर तकनीक का उपयोग करेगा। तो इससे कहीं न कहीं ये जो है भविष्य में भारत की जो एडवांस तकनीक है एंड उन ज़रूरतों को पूरा कर देगा जो कहीं न कहीं अब तक भारत को खलकती आई हैं। तो इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनका स्वाद पाकिस्तान चख चुका है, एंड इसके अलावा बाकी जो मिसाइलें हैं उनका स्वाद भी आने वाले भविष्य में वो ज़रूर चखेगा। और भारत की ये मिसाइलें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फ्री ही रहती हैं। जब भी उससे जो है फाइट होती है तो उसे इसका जो है स्वाद चखने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये थी तकनीक जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।